प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के एक नया अपडेट सामने आया है। उस अपडेट की पूरी जानकारी मैं आपके बीच में रखूंगा, लेकिन इससे दो महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। पहला कि इस अपडेट के आधार पर प्रधान शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट आखिर कितनी जल्दी आने की संभावना है, और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, इस अपडेट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग के पहले प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग हो जाएगी, प्रधान शिक्षक परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण दो सवाल हैं इस अपडेट के आधार पर, और इसकी चर्चा मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आपको अंत तक देखना चाहिए, एक एक बात को समझना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके, और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस अपडेट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर क्लियर है, पत्रांक 7 विविध 30/2021 खंड 1244 शिक्षा विभाग बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। प्रेषक यहां पर हैं मिथिलेश मिश्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। दिनांक यहां पर आप देख लीजिए, डेट 6/8/2024। विषय प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक हेड टीचर की नियुक्ति हेतु संशोधित रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में। अब प्रसंग है विभागीय पत्रांक 7 विविध 30/2021 खंड 2253 दिनांक 12/12/2023 एवं बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024। महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 21,485 दिनांक 22/11/2023 के आलोक में आपके द्वारा रोस्टर उपलब्ध कराया गया था, जिसे समेकित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई थी। कतिपय न्यायादेश के आलोक में 50% आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जानी है। अतः उपरोक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। 1 सप्ताह के भीतर, हम लोग यहां पर 7 से 10 दिन मान सकते हैं, 10 दिन इसको मैक्सिमम हम लोग कह सकते हैं, भेजना है दोस्तों। इसे कृपया अत्यावश्यक समझा जाए। विश्वास भाजन, नीचे देखिए, मिथिलेश मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, पटना, दिनांक 6/8/2024। प्रतिलिपि किनको है? सभी जिला पदाधिकारी बिहार के अनुलग्नक के प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। तो दोस्तों, इस लेटर के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रधान शिक्षक परीक्षा रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 दिनों में ये रिपोर्ट सौंप देनी है, और मैक्सिमम 5 से 10 दिनों बाद इसका जो रिजल्ट है आने की प्रबल संभावना बन रही है। यानी कहा जाए तो अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में प्रधान शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट आने की प्रबल संभावना बन रही है। तो जो तीसरा प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा कि क्या प्रधान शिक्षक परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग से पहले हो जाएगी? इस प्रश्न का अगर उत्तर ढूंढे दोस्तों, तो दोनों बातों पर ध्यान देना पहले महत्वपूर्ण बन जाता है।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की जो काउंसलिंग चल रही है उस पर, और उसके बाद पोस्टिंग पर, उसके बाद प्रधान शिक्षक परीक्षा की पोस्टिंग पर बात करेंगे और उसके आधार पर हम लोग इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, 1 अगस्त से सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है और बहुत से शिक्षकों का अभी स्लॉट भी नहीं आया है। मेरे पास बहुत से शिक्षकों के मैसेज आए हैं जिन्होंने ये पूछा है मुझसे कि मेरा स्लॉट नहीं आया, कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों, इस आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें जो सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो लंबा खींचना है। 22 तारीख तक शिक्षकों की जिनकी काउंसलिंग होनी है उसका लिस्ट भी मेरे पास है। अब देखिए, जिनका जो स्लॉट अभी जिनका नहीं आया वो आगे चलेंगे, उनका आगे होगा काउंसलिंग। उसके उपरांत दोस्तों जो छूट गए हैं उनके लिए भी डेट निर्धारित होगा कोटि वाइज, तो वो भी एक समय लेगा। तो इसमें लंबा खींचने की पूरी संभावना है, यानी ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। हो सकता है पूरा अगस्त सितंबर का प्रथम सप्ताह भी अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो ताज़ा बयान आया है कि वो पूरी प्रक्रिया पर ध्यान रखे हुए हैं और साथ ही साथ जिनको प्रायोरिटी देनी है उस पर भी उन्होंने चर्चा किया है कि इसमें इनको पहली वरीयता दी जाएगी पोस्टिंग को लेकर के। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने रिपोर्ट की बात कही है, जो कमेटी गठित हुई है उनकी जो रिपोर्ट आनी है वो 8 से 10 दिनों में उन्होंने बोला है कि उनके पास प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे पोस्टिंग करनी है। तो ये प्रक्रिया लंबा खींचेगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर कहा जाए कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक भी अगर पोस्टिंग हो जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी, नहीं तो अक्टूबर भी जा सकता है, ऐसा संभावना जो दिखाई दे रहा है उस आधार पर मैं बता रहा हूं। दूसरी तरफ प्रधान शिक्षक परीक्षा का जो रिजल्ट जिस तरह से अभी हम लोगों ने चर्चा किया उस आधार पर कहा जा सकता है कि अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ जाता है तो मैक्सिमम 10 दिन बाद तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। प्रधान शिक्षक परीक्षा में जो सफल होंगे नियोजित शिक्षक उनका, और काउंसलिंग के उपरांत लगभग 10 दिन 15 दिन के अंतर्गत। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा या प्रधानाध्यापक शिक्षक परीक्षा जो हुई है दोस्तों, तो इसका जो काउंसलिंग चलेगा वो कोई लंबा नहीं चलेगा सक्षमता परीक्षा की तरह। वो बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और उनकी पोस्टिंग भी आपने देखा है कि TRE 1 TRE 2 में किस तरह से BPSC के द्वारा ये भी परीक्षाएं ली गई और काउंसलिंग हुई और पोस्टिंग हो गई। तो प्रधान शिक्षक परीक्षा, प्रधानाध्यापक परीक्षा, इन दोनों का जो पोस्टिंग होगा, काउंसलिंग के बाद जो पोस्टिंग होगा उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जिस तरह से स्थितियां उत्पन्न हो रही है, कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक इन दोनों की पोस्टिंग सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों से पहले हो जाए। ये भी हो सकता है कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों का ही पोस्टिंग पहले हो जाए। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है उससे जो संभावना बन रही है दोस्तों, उससे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग मुझे पहले दिखाई दे रही है। यह महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने आपके बीच में रखी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों का इसका लाभ मिल सके, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।